वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोपी में कल हमने माइक्रोस्कोप को 3 हिस्सों में बांटा था। लाइट माइक्रोस्कोप कौन कौन से थे? पहला था लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और नंबर 3 पे था स्कैनिंग प्रोब। माइक्रोस्कोप आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप। और लाइट माइक्रोस्कोप में भी आगे आगे टाइप थे, जिसमें पहला टाइप था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो आज हम जो माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की बात की जाए, सबसे पहले मैं देखता हूं फील्ड क्या है। फील्ड का मतलब होता है बैकग्राउंड। और ब्राइट फील्ड का मतलब क्या हो गया? बैकग्राउंड कैसा हो गया? बैकग्राउंड कैसा हो गया? ब्राइट बैकग्राउंड। तो इमेज कैसी दिखेगी? डार्क इमेज दिखेगी। व्हाइट बैकग्राउंड में डार्क इमेज देखने को मिलेगी। यानी इस माइक्रोस्कोप में हम उन चीजों की स्टडी कर पाएंगे जो डार्क कलर की होंगी। ठीक है, या उनमें कुछ ना कुछ कलर पहले से मौजूद होगा। जैसे ब्लड स्मीयर हो गया, ब्लड स्मीयर हो गया, या पिगमेंट्स हो गए, जैसे क्लोरोफिल हो गया। इनकी स्टडी हम कर पाएंगे। यानी पिगमेंट्स जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो, ब्लड स्मीयर और इमेज डार्क दिखेगी। और बैकग्राउंड कैसा होगा? ब्राइट कलर का बैकग्राउंड होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यहां पर पहली चीज ये आएगी कि ट्रांसपेरेंट वस्तु हम देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा है? ब्राइट। ब्राइट बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट वस्तु हम यहां पर नहीं देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को यहां पर नहीं देखा जा सकेगा। ठीक है, हमें यहां पर क्या करनी पड़ेगी? स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग कैसे? जैसे हमें न्यूक्लियाई की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? न्यूक्लियस की या न्यूक्लियाई की स्टडी करनी है, तो हमें मिथाइलिन ब्लू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मिथाइलिन ब्लू लेना पड़ेगा। यदि मुझे बैक्टीरिया की स्टडी करनी है तो मुझे ग्राम स्टेन लेना पड़ेगा। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है ना, तो ग्राम स्टेन मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। देखिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फील्ड का मतलब ही बैकग्राउंड होता है। यानी यहां पर जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट कलर का होगा, और यहां पर एक डार्क कलर की इमेज हमें दिखेगी। यहां पर उन चीजों की स्टडी की जा सकती है जहां पहले से ही कलर मौजूद हो, जैसे पिगमेंट्स हो गए। ठीक है, पिगमेंट्स की स्टडी करनी हो या लीफ की स्टडी करनी हो तो हम क्लोरोफिल को देख सकते हैं, या ब्लड स्मीयर की स्टडी करनी हो उनको देख सकते हैं। यहां पर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट चीजों की स्टडी नहीं की जा सकती, क्योंकि कैसा है बैकग्राउंड? ब्राइट। ब्राइट के बैकग्राउंड में हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की स्टडी कैसे कर पाएंगे? यहां पर स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग करनी पड़ेगी।
क्योंकि इमेज कैसी दिखेगी, डार्क। ऑब्जेक्ट भी थोड़ा डार्क होना चाहिए ताकि इमेज डार्क बन सके। न्यूक्लियाई के लिए जैसे न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो मिथाइलिन ग्रुप काम में लेना पड़ेगा। बैक्टीरिया की स्टडी करनी है तो हमें ग्राम स्टेन काम में लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो हम यहां पर स्टेनिंग क्यों कर रहे हैं, स्टेनिंग करी क्यों है, क्योंकि ब्राइट कलर का बैकग्राउंड है। ब्राइट कलर का बैकग्राउंड होने के कारण हमें जो स्पेसिमेन चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए वो भी डार्क कलर का चाहिए, तो ही तो हम उसे देख पाएंगे। ब्राइट कलर के बैकग्राउंड में डार्क कलर का स्पेसिमेन को हम यहां पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो स्टेनिंग क्या करेगी, कंट्रास्ट को बढ़ाएगी। कंट्रास्ट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हमें कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्टेनिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो रिजोल्यूशन पावर होगा, रिजोल्यूशन पावर होगा वो होगा 0.2 माइक्रोमीटर। कितना रिजोल्यूशन पावर होगा, 0.2 माइक्रोमीटर। और यदि यहां पर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं या मैग्निफिकेशन पावर की बात करूं तो मैक्सिमम 1000 होता है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम अगर की बात करें तो 1300x तक मैग्निफिकेशन हो सकता है। 1000 जनरली होता है, जनरली कितना होता है 1000x, लेकिन मैक्सिमम की बात की जाए तो 1300x तक इसका हो सकता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर स्टेनिंग करनी पड़ेगी। बेसिक बात क्या है, स्टेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कंट्रास्ट को बढ़ाना है। अब इस माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आएगा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बाद आएगा कंडेंसर। कंडेंसर लेंस के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद आएगा आई लेंस। और यहां पर आई के जरिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले लाइट सोर्स में से लाइट बाहर होगी और वो जाएगी कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस लाइट को कंडेंस कर देगा कहां पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर।
कुछ इस प्रकार से लाइट को कहां डालेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डालेगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कहां जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाएगी, यहां से आई लेंस के ऊपर लाइट जाएगी और बाद में आई के जरिए हम इसे देख पाते हैं। तो इस प्रकार ये काम करता है। सबसे पहले लाइट सोर्स जहां से लाइट निकलती है, इसके रूप में हम एलईडी यूज में लेते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, या यहां पर हम हैलोजन लैंप यूज में लेते हैं। हैलोजन लैंप यूज में लेते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड या हैलोजन लैंप यहां पर यूज में लेते हैं, जो लाइट को कंडेंसर लेंस पे डालेगा। कंडेंसर लेंस से लाइट कहां पे डालेगा, ऑब्जेक्ट पे डालेगा और कंडेंस करेगा, एक जगह केंद्रित कर देगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेंस कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट से लाइट कहां जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस लाइट को आई लेंस के ऊपर डालेगा, जिसे ओक्यूलर लेंस भी कहते हैं। आई लेंस या ओक्यूलर लेंस भी कहते हैं। और यहां से आई के जरिए हम इस इमेज को देख सकेंगे। तो यह आ गया ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के यूजेस देखूं तो अनियन के रूट टिप में माइटोसिस की स्टडी है। ठीक है, परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड की स्टडी करना, ब्लड स्मीयर, चाहे आप ब्लड स्मीयर बोल लो या बक्कल स्मीयर, की स्टडी करना, पॉलीटीन क्रोमोसोम की स्टडी करना, इन सब की स्टडी किससे की जा सकती है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के साथ की जा सकती है। अब हम बात करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। देखिए, अब हम बी पर चलते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अगर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात की जाए, पहले फील्ड की बात करते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड।
और डार्क का मतलब क्या हो गया, बैकग्राउंड कैसा हो गया, डार्क हो गया। डार्क बैकग्राउंड होता है, जबकि ऑब्जेक्ट या इमेज कैसी होगी, लाइट इमेज देगी। डार्क बैकग्राउंड में हमें लाइट इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर यहां पर बात की जाए तो बेसिकली यहां पर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है, या लिविंग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है। यहां पर स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा है, डार्क है, तो हमें स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मैं आगे चलूं, ना यहां पर स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट है, यहां पर लिविंग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यहां पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करूं तो पूरा बैकग्राउंड डार्क है, इसीलिए ये डस्ट के प्रति सेंसिटिव है। ऐसा ना हो कि डस्ट आ जाए और हम डस्ट को देखकर इमेज की कल्पना करें। डस्ट के प्रति बहुत सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि पूरा बैकग्राउंड कैसा है, डार्क है, तो डस्ट नहीं आनी चाहिए। लाइट के प्रति भी सेंसिटिव है। कैसे सेंसिटिव है उसको हम देखेंगे। तो यहां पर बेसिक चीज क्या है कि यहां पर जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, ऑब्जेक्ट लाइट ब्राइट हमें दिखाई देता है, ब्राइट हमें दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट यहां नहीं होती, अनस्टेन ऑब्जेक्ट यहां पर यूज में लिया जाता है। डस्ट के प्रति सेंसिटिव, लाइट के प्रति ये सेंसिटिव है। ठीक है, यहां पर इसकी स्टडी की जा सकती है, जो बाउंड्रीज होगी या आउटलाइन होगी, उनकी स्टडी करने के काम में आता है। चाहे वो सेल की बाउंड्रीज या सेल की आउटलाइन हो, चाहे वो बैक्टीरिया की बाउंड्रीज या बैक्टीरिया का आउटलाइन हो, जो आउटलाइन या बाउंड्रीज है उनकी स्टडी करने के काम में आता है। ठीक है, ये इसका यूजेस आ गया। अब इसका डायग्राम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे होगा। देखिए यहां पर भी सबसे पहले लाइट सोर्स आएगा। क्या आएगा? लाइट सोर्स आएगा। ठीक, लाइट सोर्स के बाद ओपेक आएगा। क्या आएगा? ओपेक आएगा, जिसे कहेंगे सेंट्रल बीम, सेंट्रल लाइट बीम ब्लॉकर। देखो जैसे ये लाइट आ रही है, अगर मैं यहां पर कोई इस प्रकार से ब्लॉकर रख दूं जो लाइट को ब्लॉक कर दे, तो लाइट केवल ऐसे ही पास आउट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या रख दिया? एक ब्लॉकर रख दिया। तो लाइट कैसे पास आउट होगी? इस प्रकार एक रिंग के रूप में लाइट पास आउट होगी। बीच में तो क्या है? ब्लॉकर है, तो एक रिंग के रूप में लाइट क्या होगी? पास होगी, इस प्रकार से। तो सेंट्रल लाइट बीम ब्लॉकर, यानी सेंट्रल लाइट जो लाइट का बीम है वो सेंटर से क्या हो रहा है? ब्लॉक हो रहा है। इसे कहते क्या है? ओपेक कहते हैं। लाइट केवल ऊपर से जाएगी और बीच की लाइट क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि डार्क फील्ड है। फील्ड का मतलब बैकग्राउंड को डार्क रखना है, तो हमने एक ओपेक लगा दिया ताकि यहां पर बैकग्राउंड में लाइट ना जा सके। बाकी सब चीज सेम रहेगी।
कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंस। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, स्लाइड के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद आई लेंस या ऑक्यूलर लेंस बोलेंगे। पर यहां पे आई से इसे देख पाएंगे, रिजल्ट हो पाएंगे। देखिए ओपेक क्या करेगा, जो सेंट्रल बीम होगा लाइट का उसे ब्लॉक कर देगा और लाइट केवल रिंग के रूप में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डार्क फील्ड है। फील्ड का मतलब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा रखना है, डार्क। यहां से लाइट कहां जाएगी, कंडेंसर लेंस में। कंडेंसर लेंस लाइट को एक जगह क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, ठीक है। और यहां से जो लाइट जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से आई लेंस पे जाएगी और आई से हम विजुअलाइज कर पाएंगे। यहां पर जब ऑब्जेक्ट पे लाइट जाएगी तो बहुत सी ऐसी लाइट होगी जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट होगी, वो ऑब्जेक्ट से आगे नहीं जा पाएगी, ऑब्जेक्ट से आगे नहीं जा पाएगी, इसकी मूवमेंट आगे नहीं हो पाएगी, केवल रिफ्लेक्टेड लाइट ही आगे जा पाएगी। कौन सी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये कौन सी लाइट है, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, केवल रिफ्लेक्टेड लाइट ही आगे जा पाएगी, क्योंकि हमें लाइट कितनी चाहिए, जो केवल ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो ही डार्क ऑब्जेक्ट, तो ही तो डार्क फील्ड बनेगा। डार्क फील्ड का मतलब क्या है, बैकग्राउंड। डार्क बैकग्राउंड कब बनेगा, जब केवल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लाइट जाए, जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट है वो बाहर हो जाए, वो नहीं जा पाए। इसीलिए ओपेक यूज कर रहे हैं, जो सेंट्रल बीम को ब्लॉक कर रहा है। इसीलिए हम अनरिफ्लेक्टेड लाइट को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि अनरिफ्लेक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट पे जा ही ना सके, क्योंकि केवल ऑब्जेक्ट, क्योंकि बैकग्राउंड तो डार्क आएगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा वही हमें दिखेगा ब्राइट कलर का। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, यहां से आई के द्वारा हम इसे देख सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्टडी किसकी की जा सकती है, इसकी स्टडी की जा सकती है, या तो आउटलाइन की स्टडी की जा सकती है, चाहे वो सेल का आउटलाइन हो, चाहे बैक्टीरिया का आउटलाइन हो, या हम किसकी स्टडी कर सकते हैं, इसकी, ये क्या था, आउटलाइन की, या बाउंड्रीज की स्टडी कर सकते हैं, आउटलाइन और बाउंड्रीज की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सेल का आउटलाइन हो या सेल की बाउंड्रीज हो, या बैक्टीरिया का आउटलाइन हो या बैक्टीरिया की बाउंड्रीज हो। ये आ गया डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप।